हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप आपका ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बना पाए। तो देखिए, कैसा है ना कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हम करते क्या है कि कुछ एक सिग्नल आ जाता है तो हम सीधा जाकर के बाय या सेल करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट पर रिलाई करते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप जब ज्यादा डेटा पॉइंट्स पर रिलाई करेंगे, है ना, बट मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 15-20 डेटा पॉइंट्स एट द सेम टाइम देखना है। उससे होगा ये कि आप कॉम्प्लेक्स कर देंगे सिस्टम को, एंड एक या दो इंडिकेटर आपके अगेंस्ट जाने ही वाला है। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम कुछ ऐसा सिस्टमैटिक एक सेटअप बनाने का कोशिश करेंगे जो हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो भी हम सीखेंगे। तो मतलब आइडिया ये है कि हम कैसे अलग अलग डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके, क्लब करके एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बना पाए। तो देखिए, मार्केट कैसा है, डायनामिक है। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है। हर दिन मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव होता है। तो हम एज एन ऑप्शन ट्रेडर ऐसे कुछ स्टैटिक नहीं है कि ये चीज करेंगे हम तो ये चीज होगा ही होगा, राइट। देर इज नथिंग 100% गारंटी कि ये होगा ही होगा। आप कोई सा भी इंडिकेटर देख लीजिए, राइट। कोई भी चीज आपको 100% गारंटी दे ही नहीं पाएगा, राइट। बिकॉज मार्केट में ऐसा तो होगा नहीं कि आपका कोई एक इंडिकेटर हमेशा, हो सकता है कि एक आध हफ्ता में एक महीना तक सही चले, बट इन लॉन्ग रन उसका पॉसिबिलिटी 100% आना, स्ट्राइक रेट, इट इज इम्पॉसिबल। सो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। ठीक है, तो एक दो सेटअप बताऊंगा, बहुत ही आसान आसान है। तो पहले तो मैं बिल्डअप में आ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपको, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स में जो समझा रहा हूँ वो आप वेल अवेयर है अबाउट दिस। अगर आपको नहीं है तो हमारे चैनल पे काफी वीडियोस है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स से अभी बाजार भी खुला है। लेट्स से अगर मुझे अभी ट्रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं बिल्टअप पे आऊंगा और सिंबल पे आ जाऊंगा। ओके, यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि कितना स्टॉक में तेजी हो रहा है, कितना स्टॉक में मंदी हो रहा है, कौन सा इंडेक्स स्ट्रांग है, कौन सा इंडेक्स वीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अपमूव आया है, आधा परसेंटेज का। बैंक निफ्टी में 1% का अपमूव यहाँ पर आया है, एंड लॉन्ग बिल्टअप आ रहा है बैंक निफ्टी में। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 94 स्टॉक्स पॉजिटिव है। तेजी में जो स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स में तेजी हो रहा है वो 95 है, एंड जो स्टॉक्स में मंदी हो रहा है वो स्टॉक्स 59 है। ठीक है, 60 है। यानी कि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं एज अ ट्रेडर अभी ट्रेड बनाना चाहता हूँ तो कौन सा साइड का ट्रेड बनाना चाहिए, लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का। तो द आंसर इज वेरी सिंपल, हम लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है ऐसे कंडीशन में ज्यादा प्रेफर करेंगे। उसके रीजंस बताता हूँ। पहला, मेरे पास अगर तेजी करना है तो कितना स्टॉक्स है, 92 स्टॉक्स है जिनमें से मैं एक अपॉर्चुनिटी खोज खोज सकता हूँ। दूसरा, अगर मंदी करना होगा मुझे तो शॉर्ट्स कितने हैं, 60। मतलब अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाइज भी देखूं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जिनमें लॉन्ग हो रहा है वो 90 है, वो ज्यादा है। तो जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे तो दोनों इंडेक्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तेजी का माहौल बना हुआ है मार्केट में, कुछ शॉर्ट नहीं हो रहा है मार्केट में। तो आपका नेचुरली जो कॉन्फिडेंस है वो लॉन्ग साइड पर ज्यादा आ जाएगा। अनदर थिंग इज, आप ट्रेंड को क्रूज करे, ट्रेंड के साथ चले, ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाए। क्योंकि आप अगर बाजार के अगेंस्ट जाकर एक बेट प्लेस करेंगे तो आपका मूव ना चलने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमको बेसिकली, देखिए यहाँ पर अभी मैं ट्रेड नहीं बना रहा हूँ कुछ। यहाँ पर हमको सिर्फ ये जानना है कि बाजार में बायस क्या है, हमारा हमको क्या करना है, हमको तेजी करना है, मंदी करना है। एंड ये मैं इंट्राडे के लिए आज से बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये डेटा, इट इज ट्राइंग टू शो अस, एंड ये सुबह से ही डेटा हमको क्लियरली बताते आ रहा है कि यहाँ पर हमको तेजी का एक सौदा बनाना है। अगर आपको मैं बताऊं बिल्टअप ब्रेथ, ठीक है, तो ये देखना नहीं है आपको, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ बिल्टअप ब्रेथ। तो अगर आप देखेंगे ना बिल्टअप ब्रेथ को थ्रू आउट द डे, मतलब आपने 9:30 9:40 से भी आपने देखा होगा, तो आपको हमेशा से तेजी का ही सौदा लिया होता आपने, क्योंकि बिल्टअप ब्रेथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। ओके, तो ही ट्रेडर्स क्वांटसैप has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. ये हो गया बायस के बारे में बात। अभी दूसरा चीज आपको क्या करना है एक इंट्राडे में सेटअप बनाने के लिए। करना क्या है, तेजी करना है। कैसे करना है, या क्या कौन से स्टॉक में करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो चीज के लिए हम अलग अलग तरीके के टूल यूज कर सकते हैं। पहला है ट्रिगर्स। ओके,
जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स एक ऐसा टूल है जो हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए प्लॉट करके बता रहा है आपको। तो आपको अभी सिंपल करना ही है कि ये जो कॉल डिफरेंस का जो फिगर है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक कर कर सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाईएस्ट कॉल के काफी करीब है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास डीएलएफ, एक एग्जांपल है हमारे पास एबीएफआरएल, जो हाईएस्ट कॉल के, राइट, 220 इसका हाईएस्ट कॉल है एंड हाईएस्ट कॉल के बहुत ज्यादा करीब है। तो जितना कम डिफरेंस ये होगा उतना ज्यादा लुक्रेटिव ट्रेड आइडिया होगा। हमको ये नहीं चाहिए कि स्टॉक जो बहुत दूर हो, हमको ये चाहिए जो स्टॉक हाईएस्ट कॉल के करीब हो। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमको हमारे रेडार लिस्ट पर मिल रहा है डीएलएफ, एबीएफआरएल, देन हमको पावर ग्रिड जैसा स्टॉक मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मिल रहा है जो कि एक बैंकिंग क्षेत्र से अच्छा स्टॉक है। तो बेसिकली हमको करना ये है कि हमको ऐसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ढूंढने हैं जिनमें एक तेजी का माहौल बन रहा है। ठीक है, वो कैसे हमको पता लगेगा? जो भी स्टॉक हाईएस्ट कॉल के आसपास हो एंड कॉल राइटर्स वहां से अनवाइंड कर रहे हैं, तो हमको कुछ वैसे स्टॉक्स पकड़ने हैं। ठीक है, तो स्टेप टू इज सिंपल, कि हमको अभी तेजी हो रहा है बाजार में, वो देखने के बाद हमको ऐसा स्टॉक पकड़ना है जहां पर एक ब्रेकआउट आने का चांस है। तो वो ब्रेकआउट खोजने के लिए हम आ गए ट्रिगर्स में। ठीक है, जो आपको हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट बता रहा है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है? वो सारे स्टॉक्स जिनमें कॉल डिफरेंस कम हो एंड ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होता हो। ठीक है, तो आज मैंने एक सुबह एग्जांपल खोजा था विच वाज ऑफ टाटा केमिकल्स। 1000 के आसपास हाईएस्ट कॉल है, राइट, 1000 पे ही हाईएस्ट कॉल है इनफैक्ट। एंड ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था सुबह में। तो हो हुआ क्या, यहाँ पर 1000 का जो कॉल राइटर है वो कंसिस्टेंटली अनवाइंड करते गया टाटा केमिकल्स में एंड स्टॉक में एक अच्छा मूव आ गया, राइट। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। बेसिकली आपको वो सारे स्टॉक्स फाइंड करना है जो हाईएस्ट कॉल के या हाईएस्ट पुट के आसपास हो। तेजी करना है हाईएस्ट कॉल के आसपास होने चाहिए, मंदी करना है हाईएस्ट पुट के आसपास होना चाहिए। देन ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। तो आप लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं इसमें? ओपन इंटरेस्ट ओपन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा पुट बिल्ड हो रहा है, राइट, टाटा केमिकल्स में, एंड कॉल राइटर्स अनवाइंड करते जा रहे हैं। दूसरा अभी जो रिसेंट फ्रेश एग्जांपल है वो है डीएलएफ। तो अगर आप देखेंगे डीएलएफ में बहुत सिंपल सा ट्रेड आइडिया था ये। सबसे बड़ा पुट भी यहाँ पर है, बहुत ज्यादा बड़ा पुट राइटिंग हो रहा है डीएलएफ में। सपोर्ट बहुत जोरदार है, राइट, सपोर्ट स्ट्रांग है। 400 का कॉल राइटर पूरा अनवाइंड किया, यानी कि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, तो क्या हो सकता है? स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आ सकता है। तो डीएलएफ अगेन अगर एक डिप मिलता है, राइट, 400 के आसपास अगेन एक और बार जब डिप लेता है तो वहां पर हम कैपिटलाइज करने का कोशिश कर सकते हैं, राइट, डीएलएफ में। एंड अनदर थिंग इज पावर ग्रिड। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो पावर ग्रिड आप देखेंगे 230 का जो हाईएस्ट कॉल है वो अनवाइंड हो रहा है, प्लस पुट राइटर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है ऑप्टिमाइजेशन में, कि क्या पुट राइटर ऐड कर रहे हैं एंड कॉल राइटर अनवाइंड कर रहे हैं या नहीं, राइट, एंड इज द क्वांटम सिग्निफिकेंट, दैट्स इट। ठीक है, सो 3 स्टेप्स में आप जा करके एक आसानी से ट्रेड पकड़ पाएंगे। एंड मैं कहूंगा कि ये स्टेप, कुछ कुछ चीजें जो है आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये हर 5 मिनट में करने पड़ेगी, राइट। आपने दिन में एक बार कर लिया, आपका वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया नाउ, आपको पता है कि पावर ग्रिड में कुछ हो रहा है, आपको पता है कि अपना डीएलएफ में कुछ हो रहा है, टाटा केमिकल्स में हो रहा है, तो आपके वॉच लिस्ट पर ऑटोमेटिकली स्टॉक्स ऐड होते जाएंगे। ओके, लास्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हैं तो आप चार्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, राइट, विच विल हेल्प यू इन रिफाइनिंग योर ट्रेडिंग डिसीजन। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बाजार पर बायस ढूंढा, बहुत सिंपल सा तरीका है। स्टॉक ढूंढा जहां पर हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग, वो आइडिया को ऑप्टिमाइज किया, यानी कि हमको तेजी करना था, तो हमने ये देखा कि पुट राइटर बढ़ रहा है एंड कॉल राइटर अनवाइंडिंग हो रहा है या नहीं, दोनों चीजें साथ में हो रही है या नहीं, राइट। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप चार्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, तो ये तो इंट्राडे था। तो पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम पे अगर हम आते हैं तो एक छोटा सा ट्विक रहेगा यहाँ पर, कि आप फ्यूचर OIH जो है, ठीक है, ये चीज आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो अगर मैं एक आईटीसी का एग्जांपल देने जाऊँ आपको, तो ये बहुत आसान है। ग्रीन बार बता रहा है लॉन्ग बिल्टअप हुआ, रेड बता रहा है शॉर्ट, येलो बता रहा है शॉर्ट कवरिंग, ब्लू लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड ग्रीन लॉन्ग ऑब्वियसली, एंड येलो शॉर्ट कवरिंग। तो अभी यहाँ पर आपको, कभी भी आप जब तेजी कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से या मंदी कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आपको ये देखना है ना कि आप जो भी डायरेक्शन में एक ट्रेड बना रहे हैं, वो डायरेक्शन के सौदे ज्यादा होने चाहिए सिस्टम में। जैसे कि आईटीसी में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है ना। देखिए ये दिन से 27 मार्च से सिर्फ 2 शॉर्ट बिल्टअप हुआ आईटीसी में, लेकिन जो क्वांटम था
जो चेंज था ओआई में वो बहुत कम था। यानी कि जब शॉर्ट हो रहा था, जब मंदी हो रहा था आईटीसी में, बहुत कम हो रहा था। बट जब भी तेजी हो रहा है तो बहुत ही अच्छा क्वांटम के साथ हो रहा है, राइट। तो आपको अगर एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो इस तरीके से का कुछ आपको एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा। एंड आईटीसी आज भी कुछ 2-2.5% ऊपर है, आई गेस। ओके। सो ऐसे कुछ स्टॉक ढूंढेंगे कैसे, राइट। तकलीफ क्या आएगा कि वैसे स्टॉक ढूंढेंगे कैसे, तो आप क्या करेंगे, जो साइकिल का टैब है वो यूज करेंगे आप। एंड यहाँ पर भी आसान है, सेम ग्रीन लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड शॉर्ट, येलो शॉर्ट कवरिंग। तो लुक बैक पीरियड 20, यानी नेचुरली ये टूल पिछले 20 दिनों का डेटा बता रहा है आपको। फिर रीडिंग, यानी कि ये टूल आपको पूछ रहा है कि क्या क्या ढूंढना चाहते हो आप। तो मैं कह रहा हूँ मुझे तेजी करना है, तो मैं लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग खोजना चाहता हूँ। तो टूल अभी आपको पूछ रहा है कितने दिनों के लिए आप खोजना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ 14 दिनों के लिए मैं लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढना चाहता हूँ। मुझे वो सारे स्टॉक्स चाहिए जो 14 दिन या तो लॉन्ग था या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग था। ओके। तो अभी आपके पास ना एक एक इमीडिएटली, राइट, इमीडिएटली एक एक बंच ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा। बजाज ऑटो है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है, आईटीसी है, राइट, टीवीएस मोटर है, जो कि आपको मतलब इतने सारे दिनों में आपके रेडार लिस्ट पर हमेशा हुआ करता है, राइट। तो आसानी से आप इसको टीवीएस मोटर को कहीं पर भी पकड़ सकते थे, यहाँ पर भी पकड़ सकते थे, यहाँ पर भी पकड़ सकते थे, क्योंकि कुछ शॉर्ट हो ही नहीं रहा है स्टॉक में, राइट। बजाज ऑटो को भी आप कहीं पर भी पकड़ सकते थे, बजाज ऑटो को आसानी से। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखिए 29 मार्च से लेकर अभी तक कहीं तो पकड़ा होता ना आपने। तो बहुत आसान है, ये आप स्कैन कीजिए एंड आपको आसानी से एक मिल जाएगा एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग के हिसाब से। द नेक्स्ट इमर्जिंग कैंडिडेट वुड बी जीमेंस। देखिए आज लॉन्ग एक डिप आया है जीमेंस में, लेकिन जीमेंस में डिप जो आया है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते आया है। तो ये सारे स्टॉक्स है जिनमें हिस्टोरिकली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बिल्टअप होता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग में डिफरेंस ये है कि आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड स्टॉक में इंटैक्ट है या नहीं, वो देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। एंड लास्ट थिंग इज, अगर आप हिस्टोरिकल या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऑप्टिमाइजर टूल का मदद लेकर के वहां पर आप आपका टारगेट स्टॉप लॉस डाल के आप डायरेक्टली एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके यू कैन क्रिएट अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर योर फोरकास्ट। कि आपको बुलिश व्यू आ गया लेट्स से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स पर, उसके बाद कौन सा स्ट्रैटेजी करना है वो आपको ऑप्टिमाइजर बता देगा। ओके। सो यस फोक्स, टू समराइज, ठीक है, तो टू समराइज, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने बिल्टअप ब्रेथ देखा, फिर हमने ट्रिगर्स देखा जिससे हम खोज सकते हैं, राइट। फिर आपने वो आइडिया को ऑप्टिमाइज करना है, आपने कैसे करना है वो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। फिर हमने पोजिशनल ट्रेडिंग सीखा, बिल्टअप देख सकते हैं आप, जिसमें आपको सिर्फ आइडिया ढूंढने हैं साइकिल में से एंड फ्यूचर ओवाईएच से, देखना है कि वो आइडिया कितना लेजिटिमेट है, ठीक है, सिर्फ वैलिडेट करना है आइडिया को। साइकिल आपको खोज के देगा, फ्यूचर ओवाईएच आपको बताएगा कि वो आइडिया कितना लेजिटिमेट है। लास्टली ऑप्टिमाइजर, करना क्या है वही नहीं पता, ऑप्शंस में कैसे सौदा बिठाना है, तो आपको वो ऑप्टिमाइजर बताएगा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप हमेशा एक बार लॉन्ग कॉल ट्राई करके देखें, राइट, आर्किटेक्ट टूल में आप एनालाइज करके देखें। अगर वो अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क नहीं दे रहा है तो आप ऑप्टिमाइजर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। Yes, folks, that was it from my side for today. Thank you so much for joining me up till here. Bye bye. See you all in the next video.